भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने आज अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनावत का बीआर चौक थानेसर पर पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों संजीव आलमपुर, संजू नंबरदार और दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनावत किसानों के ऊपर पहले भी कई प्रकार की आपत्तिजनक बयान दे चुकी है। बीते दिनों भी उन्होंने किसान यूनियन की महिलाओं और किसानों पर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके विरोध करते हुए इसी कड़ी में आज कंगना रनावत का भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने बीआर चौक थानेसर पर पुतला फूंका। वहीं उन्होंने कहा कि कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म का भी विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें सिखों के बारे में गलत दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस थिएटर में यह फिल्म लगेगी उसके आगे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बन गई है बाप तो एक इनका माँ भी बन गई बीजेपी वाले की भी इनकी माँ किसानों को गलत बोल रही है। पहले एक सांड छोड़ दिया था वो हरियाणा में भी ना, एक एमपी था वो राजकुमार सैनी छोड़ दिया था, ईबीआ छोड़ दिए एक शेरनी। ठीक है, तो ये ना हमारे मतलब सिख भाईचारे को, किसान भाईचारे को, इनको सबको तोड़ना चाह रहे हैं। ये पहले ये सिर्फ अकेले मुसलमान के खिलाफ थे, जाट के खिलाफ किया है, सरदार के खिलाफ ये है। तो ये और जो चीज की मूवी लगेगी, ये मूवी के चक्कर में कर रही है कि मेरे को मतलब मिले ज्यादा, तो ये उसके चक्कर में कर रही है ऐसा कुछ। और अगर उसको लगने भी नहीं, जो इसकी इमरजेंसी शायद एक मूवी आई है, अगर यहाँ लगेगी तो उसके कभी हम जहाँ भी लगेगी जिस भी ओर में उस पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जो ये कंगना कान बोलती है किसानों के प्रति, कभी किसानों की माँ बहन के प्रति, तो एक तो वो, और एक आज जो पुतला मेन फूका गया है, एक इमरजेंसी मूवी लेकर के आ रही है, वो मूवी जो सिखों में, हिंदुओं में और समाज को तोड़ने का काम करेगी, उस मूवी को बैन कराने के लिए ये पुतला फूका गया। अगर वो मूवी इसकी रिलीज होती है तो देश के अंदर किसी भी तरह का जैसे चौरासी के दंगा हुआ दोबारा दोहराने के लिए ये सरकार रिलीज करने जा रही है। इसकी उस भाईचारा खराब करने के लिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि ये इमरजेंसी मूवी इसकी बैन होनी चाहिए। अगर ये इमरजेंसी मूवी रिलीज करते हैं तो इसके उपलक्ष्य में और जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे, और ये मूवी जिस भी स्थान पे लगेगी उसके बारे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। किसान अन्न पैदा करता है जीवन देने के लिए, और जब से बीजेपी सरकार आई है ये किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। इससे पहले भी कुलभूषण के द्वारा भी किसानों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब फिर दोबारा बीजेपी के बड़े नेताओं की सह पर कंगना रनावत ने हमारी किसान महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। ये किसान कभी भी इस अभद्र टिप्पणी को सहन नहीं करेगा। ये धर्म और जाति को आपस में भड़काकर सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की और कभी सिख भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कंगना रनावत ने अपनी फिल्म को चमकाने के लिए ये जो शब्द बोले हैं, इसकी जिस दिन भी फिल्म रिलीज होगी हम उसका भी विरोध करेंगे, और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में इसकी कहीं भी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार इसको इस पद से नहीं हटाएगी हमारा किसान चैन से नहीं बैठेगा। क्योंकि ये हर बार इनका जो कृषि मंत्री था जेपी दलाल, उसने भी इसी तरह से हमारी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। माफी मांगते हैं, अरे तुम्हें इतनी उम्र हो गई, भाईचारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारे देश का जो भाईचारा, महिलाओं का मान सम्मान है, जो बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और इनके नेताओं के द्वारा हमारी बहनों और माताओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। क्या ये पल्ला झाड़ते हैं कि उसका वो निजी विचार था? अरे कोई अगर एमपी इस पद पर बैठ के उसकी मर्यादा होनी चाहिए कि उसका निजी कुछ भी कहे, उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं है। अरे बीजेपी सरकार डूब मरना चाहिए। जो सरकार को हमारे देश में भाईचारे को बढ़ाना चाहिए था, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, पर नहीं, ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुकी है, और ये हमारे फौजी भाइयों को भी बलि लेने से पीछे नहीं हटेगी। ये सत्ता हासिल करने के लिए पता नहीं कितनी निष्ठा पे आ सकते हैं। अपना गैरबान में झांक के देखो, इस देश को बनाने के लिए किसान ने, मजदूर ने, फौजी भाइयों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसको आजाद कराने के लिए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ने बड़े लंबे समय तक इस आजादी का सपना देखा था, पर फिर दोबारा हमारा भारत देश
गुलाम की राह पर दोबारा फिर चल पड़ा है। क्योंकि जो सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है वो सरकार जनता की होती है, पर यह बीजेपी सरकार केवल पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की और बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के लिए कानून लेके आती है और किसान का, मजदूर को जेब खाली करने का काम करती है। केवल ही केवल झूठ की राजनीति शुरू से 10 साल से करते आए हैं। ये देने की बात करते हैं, अरे तुमने देना तो दूर, तुम तो जेब पे टाका डाल रहे हो किसान की, मजदूर की। कहाँ गई एमएसपी, कहाँ गई कर्जा माफी, कहाँ गई सिलेंडर का रेट? तो आज हमारे पूरे देश का किसान और युवा, आज बेरोजगारी देख लो, ये केवल ही केवल युवाओं को हिंदू धर्म आपसी उसमें लड़ाई में ये लड़ते रहे, उसमें बिजी रहे, कोई भी अपनी हकों की लड़ाई न लड़ पाए, अपनी मांग के लिए सड़कों पर न आए। और आज अगर कोई अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आता है, उसके लिए भी इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि कोई सड़क को, रोड को जाम न कर सके। अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर एक समय ऐसा आएगा, यही किसान, यही मजदूर और यही युवा वर्ग जो सत्ता पर बैठे हैं, वो सत्ता के लोग आगे आगे होंगे, और जो कमेरा वर्ग है, वो कमेरा वर्ग एक दिन इनको इनकी कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव का समय, और जो बीजेपी के नेता टिकट लेकर जब भी गांव में वोट मांगने आएंगे, जब तक कंगना रनावत इस्तीफा नहीं देती तो इनके नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, उनका विरोध करेंगे। और अगर मौका मिला इनका कपड़े पाड़ने का भी काम करेंगे। अब की बार इनका मुंह काला किया जाएगा, क्योंकि कभी भी इन्होंने अपने मुंह पे लगाम नहीं लगाई। ये बार बार हमें उकसाने का काम करते हैं, और इस पे हमारे को ठेस पहुंची है, ये किसान सहन नहीं करेगा। जय जवान जय किसान।